कैमरे का भी फोन है। पानी भी नहीं दिया है बड़ा ओ शिव कैलासा के वासे दानेदारों के राजा संकट संकट हरना भोले संकट संकट हरना शिव कैलासों के वासे दानेदारों के राजा संकट संकट हरना भोले संकट संकट हरना मेरे स्वामी बस दे धोलिया धारा मेरे स्वामी बस दे रोचे कैलासा जगे दूर
उठा पिपर निशाने हो ओ मेरी उठा पिपर निशाने हो रखते हो बरते मत आंदा कुंजुआ रखते हो बरते मत आंदा कुंजुआ बड़ी बड़िया बदूका हो ओ चाहे बैरे जमाना हो ओ मेरी चाहे बैरे जमाना हो उचमावार के नदियाँ पार अमोला लेंगी है उचमानो नदियाँ बिचकार अमोला लेंगी है एक राग पे दूजी सार अमोला
सबको 51वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के इस आभार और अभिनंदन। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हमें एक ऐसे महत्वपूर्ण दिन का साक्षी बनने का मौका मिला है, क्योंकि आज हम अपने हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो सफर पिछले 50 वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने तय किया है और जिसमें अनगिनत समय में भी हिमाचल प्रदेश को नसीब होंगे और हिमाचल प्रदेश इस देश का एक सबसे महत्वपूर्ण और नए आयाम छूने वाला प्रदेश बनेगा। तो मैं एक बार फिर से विशेष तौर से चंबा जिला के उपायुक्त श्री DC राणा जी का, इस मौके पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री S अरुण कुमार जी का, अन्य सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी और इस कार्यक्रम में मौजूद चंबा के हमारे प्रबुद्ध नागरिक, आप सबका मैं एक बार फिर से जिला प्रशासन की ओर से स्वागत करता हूं। मैं गुजारिश करना चाहूँगा उपायुक्त महोदय से कि वे यहाँ आएँ और इस मौके पर अपने बहुमूल्य विचारों से हम सबको नवाजने की कृपा करें। उपायुक्त महोदय श्री DC राणा जी। पूर्ण राज्यत्व दिवस के इस समारोह में जो हम हिमाचल के राज्य की स्थापना के 50 वर्ष मना रहे हैं, उस अवसर पर आप सभी का प्रदेश सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन चंबा की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इससे पहले कि हम आज के इस कार्यक्रम की बात करें, मुझे लगता है हमें जानना चाहिए कि हिमाचल किस तरह से एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ, हमारी पृष्ठभूमि क्या है, कब से इस प्रदेश में मानव जाति जो है वो रह रही है, इसके बारे में भी हमें थोड़ा जानना चाहिए और उसके बारे में भी विचार विमर्श करना चाहिए। और आज के कार्यक्रम का जो सीधा प्रसारण है वो राज्य स्तर से शिमला से जो है वो लाइव जो है उसके बाद 11 बजे से शुरू हो जाएगा। अगर हम हिमाचल के इतिहास को देखें तो हिमाचल का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानवता का इस धरती पे इतिहास है और लगभग 2 मिलियन साल पहले जो मानवता थी वो इस हिमालय की फुट हिल्स में मौजूद थी और इसमें खासकर कांगड़ा की जो बंगाणा वैली थी और उसके बाद नालागढ़ की सिरसा वैली थी और सिरमौर की मारकंडा वैली थी, वहाँ पे मानव जाति लगभग 2 मिलियन ईयर्स पहले रहती थी। और उसी फुट हिल्स में इंडस सिविलाइजेशन जो 2250 से लेकर 1750 BC तक उपस्थित थी, वो भी वहाँ रहती थी। और एक अगर आप हिमाचल के इतिहास को देखें तो हिमाचल में अलग जो यहाँ के ओरिजिनल जो इनहैबिटेंट्स थे उनको दास, दास्यू या निषद्स के नाम से जो है कहा जाता था और बाद में उनको किन्नर्स, नागा और यक्षस के नाम से भी जाना गया। और उसके बाद हिमाचल में हिमाचल का जो क्षेत्र था उसमें अलग अलग वेव्स जो है लोगों की आई, अलग अलग जातियों की आई। पहली वेव जो थी वो जब इंडस सिविलाइजेशन के लोगों ने प्लेन एरिया से, गंगा के जो प्लेन एरिया में लोग रहते थे उनको वहाँ से खदेड़ा, पहली वेव हिमाचल में तब आई। उसके बाद सेकंड वेव जो है मंगोलॉयड पीपल जो है लोग यहाँ पे आए जिनको भोटा और किरता के नाम से जाना जाता है। और तीसरी जो वेव थी वो आर्या के थी, हिमाचल में आई जो सेंट्रल एशिया से आई। तो ये 3 वेव्स के डिफरेंट तरह के लोग जो हैं हिमाचल में आए और उन्होंने निवास किया। और अगर हम अपनी अर्ली हिस्ट्री के बात करें तो हिमाचल में छोटे छोटे जनपद थे और उन जनपदों में पहला जो है अडुम्बरा के नाम से जाना जाता था जो पठानकोट और ज्वालामुखी में रहता था। और उसके बाद जो है त्रिगर्ता करके एक जनपद था जो रावी, ब्यास और सतलुज के किनारे बसा हुआ था। कलूटा जिसको किलिता किंगडम के नाम से भी जाना जाता था, ये किंगडम जो है कुल्लू वैली में स्थापित था। और उसके अलावा एक
कुलिंदास करके एक और जनपद था जो कि शिमला और सिरमौर वैली में ब्यास, सतलुज और यमुना के किनारे बसा हुआ था। तो ये हमारी अर्ली हिस्ट्री है हिमाचल की। और उसके बाद बाहरी प्रभाव जो है हिमाचल में पड़ने शुरू हुए। पहला प्रभाव जो है वो गुप्ता एम्पायर से शुरू हुआ, और गुप्ता एम्पायर में खासकर जो अशोका थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे, उन्होंने यहाँ पे बौद्ध धर्म का जो है वो इंट्रोडक्शन शुरू किया, उसका प्रचार हुआ। उसके बाद हर्षा जो है उनके समय भी हिमाचल में जो है उनका प्रभाव रहा। हर्षा के जो डेथ थी वो 647 AD में हुई, और उनकी मृत्यु के बाद जो है जो राजस्थान और उसके आसपास के जो इंडस प्लेन के जो एरिया थे वहाँ पे राजपूतों का दबदबा रहा। राजपूत आपस में लड़ते रहते थे, और उनके लड़ने से जो लोग हारते थे वो लोग जो है हिमालय की तरफ बढ़े, और उन्होंने अलग अलग राज्य यहाँ पे स्थापित किए, जिसमें मुख्य तौर पे कांगड़ा, नूरपुर, सुकेत, मंडी, पोर्ट कुटलैहर, बंगाल, बिलासपुर, नालागढ़ इत्यादि शामिल हैं। इस मुग़ल जो हमारा राजपूत पीरियड था, राजपूत पीरियड के बाद जो है यहाँ पे मुग़लों का जो है वो प्रभाव दिखा। मोहम्मद गजनवी ने कांगड़ा में जो है वो 10वीं शताब्दी में जो है खासकर जो हिमाचल के जो लोअर हिल्स थे वहाँ पे उन्होंने जो है वो आक्रमण किया, उस क्षेत्र पे अपना एकाधिकार स्थापित किया। उसके बाद तैमूर, सिकंदर लोदी, इन्होंने भी हमारे जो लोअर हिल्स थे वहाँ पे काफ़ी लड़ाइयाँ की और हमारे क्षेत्रों को कैप्चर किया। और जब मुग़ल साम्राज्य ख़त्म हो गया तो मुग़ल साम्राज्य के ख़त्म होने के बाद कांगड़ा में हम सभी जानते हैं कि महाराजा संसार चंद ने काफ़ी लंबे समय तक राज किया, और लगभग 50 साल से ज़्यादा उन्होंने अपना राज वहाँ पे स्थापित किया, और आसपास के क्षेत्रों में भी अपना प्रभुत्व उन्होंने स्थापित किया। उसके बाद की अगर हिस्ट्री पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो गोरखा और सिख वॉर जो हैं वो हुई, और गोरखा और सिख वॉर के बाद जो है हमारे जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, उसकी स्थापना जो है हिमाचल में हुई। और ख़ासकर जब 1858 में जब क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन हुई तो हिमाचल का क्षेत्र जो है काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ों के प्रभाव में आया। हिमाचल के लोगों ने भारत के लोगों के साथ जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, और ख़ासकर जो अगर स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो प्रजामंडल का काफ़ी योगदान रहा, जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है अपना विद्रोह किया। मंडी कॉन्स्पिरेसी, पंजोथा एजिटेशन, और इसके अलावा अन्य जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो दौर था वो इस प्रदेश में लोगों ने जो है उसमें योगदान दिया। अगर हम वर्तमान हिमाचल के स्वरूप की बात करें तो उसकी शुरुआत जो है 15 अप्रैल 1948 को हुई, जब हिमाचल जो है चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस जो है वो स्थापित हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1950 जब भारत को जो है भारत का संविधान लागू हुआ, उस टाइम हिमाचल को सी स्टेट की कैटेगरी में जो है वो रखा गया, और 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को जो है हिमाचल में शामिल किया गया। उसके उपरांत हम सभी जानते हैं कि एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में जो है उसकी स्थापना की गई। उसका पर्पज़ ये था कि वो रिकमेंड करे कि भारत के राज्यों को किस तरह से जो है उनकी व्यवस्था की जाए, और उसमें ये रिकमेंड किया गया कि कमीशन ने ये रिकमेंड किया गया कि हिमाचल को जो है पंजाब के साथ मर्जर किया जाए। लेकिन कमीशन के जो चेयरमैन थे जस्टिस फैज़ल अली, उन्होंने कहा कि हिमाचल को अलग राज्य के रूप में स्थापित बनाए रखने की आवश्यकता है, और उन्होंने जो डिसेंटिंग नोट दिया उस नोट के बाद हिमाचल को एज ए यूनियन टेरिटरी 1 नवंबर 1956 को रखा गया। और 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो कांगड़ा और बाकी जो हिल एरिया थे पंजाब के, उनको हिमाचल में स्थापित किया गया। और जो सबसे अंतिम जो मुख्य घटना थी वो थी 18 दिसंबर 1970 को, जब पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया और हिमाचल को 30 जो
हिमाचल जो है 18 स्टेट जो है भारत का बना और 25 जनवरी 1971 को ये हिमाचल ने पूर्ण राज्य जो है उसका दर्जा प्राप्त किया। और ये लगभग 23 साल का जो इतिहास है जो हिमाचल जो एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस से लेकर पूर्ण राज्य के रूप में बढ़ा और आप अपनी एक पहचान बनाई। और इस दौरान 50 साल में हमने बहुत तरक्की की है और ख़ासकर अगर हम देखें तो हम एक पहाड़ी राज्यों के श्रेणी में एक हमारा एक अपना स्थान है और हम कई मानकों में इवन बड़े राज्यों से जो है वो आगे हैं। अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो 1971 में हम 32% हमारे लोग साक्षर थे, जो अगर हम 2011 की सेंसस की बात करें तो 86% लोग जो हैं वो साक्षर हैं। विद्युतीकरण का एक और अगर एरिया देखें तो 3249 गाँव ही उस टाइम जो है उनमें बिजली उपलब्ध थी। आज की डेट में 17,855 जो गांव है हमारे 100% गांव जो हैं वो आज बिजली से जो है वो उनमें बिजली की सुविधा उपलब्ध है, लोगों के घरों में बिजली उपलब्ध है। मुझे लगता है ये जो सेलिब्रेशन जिसको सरकार एक बड़े स्वरूप में मनाने का आज से शुरुआत कर रही है, हमारे लिए एक मौका है कि हम जानें कि हमारा इतिहास क्या है, कौन लोग थे जिन्होंने हिमाचल को स्थापित किया, कहाँ से आए और हमारी पृष्ठभूमि क्या है। और हम खासकर जो नई जनरेशन्स हैं उन जनरेशन को अपने इतिहास से कनेक्ट कराएं, रूबरू कराएं और अपने हम पहले क्या थे, किस तरह से हिमाचल ने प्रगति की, उसके बारे में हम चर्चा करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि विभागों ने खासकर चंबा जिला में उस तरह की डॉक्यूमेंटेशन का काम शुरू भी कर दिया है। इसी तरह का काम मुझे लगता है हमें अपने संस्कृति को, हमारी क्यूजीन क्या है, हमारा धर्म का क्या स्वरूप था, कैसा उसमें आगे बदलाव आया है। और ख़ासकर विकास के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पे हैं, हमें किस दिशा में जाना है और उस दिशा में जाने के लिए हमारा क्या मार्ग होना चाहिए। हम कब खासकर जब विदेशों में जाते हैं तो हमारी आंखें खुली रह जाती हैं, उनके लोगों का जिस तरह से विकास है, उन लोगों की जिस तरह से उन लोगों ने अपने आप को विकसित किया है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट से आपको बोल के अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। मैं एक किसी ट्रेनिंग में जापान में था, मेरे एक जो सीनियर थे वो ऑस्ट्रेलिया में थे। सो एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि आपको लगता है कि हम जापान से कितने साल पीछे हैं। मैंने कहा आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से हम कितने साल पीछे हैं। तो उनका ये कहना था कि कोई 100-150 साल। बट मेरा जवाब उनको ये था कि हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ या जापान की तरफ या उनकी तरह तब बन सकते हैं यदि हम उस दिशा में चल रहे हैं। तो हमारी दिशा क्या होगी वही हमारा भविष्य तय करेगी। और आगे हम किस तरह से विकास करें इसके बारे में मुझे लगता है हम अगले 1 साल तक चर्चा भी करेंगे। जो हमने प्रगति की है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, अपनी संस्कृति को और अपनी जो हमारा पास्ट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारा विकास जो है किस दिशा में हो, हम किस दिशा में आगे बढ़ें, इस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और हम इस तरह के कार्यक्रम जो है वो राज्य स्तर पे भी ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे और इस तरह के कार्यक्रम जो है वो जिला स्तर पे भी हम करेंगे। और एक चलो चंबा कैंपेन की हमने ऑलरेडी शुरुआत की है, हालांकि अभी उसमें इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन मुख्य उद्देश्य उसका पर्यटन का बढ़ावा देना है। लेकिन हम अपनी संस्कृति के भी बारे में बात करें, उस पर्यटन को संस्कृति से लिंक करें, उसको अपने क्राफ्ट से लिंक करें, अपने क्यूजीन से लिंक करें। तो जो हमारे 3 C's हैं, कल्चर, क्राफ्ट एंड क्यूजीन, तो उसके साथ लिंक करके हम पर्यटन को आगे लेके जाएं ताकि असलियत में लोगों को उस पर्यटन के बढ़ावे का फ़ायदा हो। और एक मुझे लगता है कि एक बड़े स्तर पे जो है जन चेतना और विकास यात्रा की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल हर कोई जो आपके पास आता है वो हर कोई स्ट्रक्चर खड़े करना चाहता है, कोई डंगा लगाना चाहता है, कोई उसी तरह का कंक्रीट का स्ट्रक्चर करना चाहता है। क्या उससे हमारा विकास संभव है? क्या लोग उससे गरीबी से बाहर निकल सकते हैं? क्या उससे उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में बदलाव आ सकता है? क्या उनकी आर्थिकी में सुधार आ सकता है? क्या उससे हमारा पर्यावरण बच सकता है? सो ये सारी चीज़ों को मुझे लगता है सोचने की ज़रूरत है और हमें अपनी दिशा जो है वो तय करने की ज़रूरत है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ें ताकि हम वहाँ पहुँचे जहाँ दुनिया के बहुत सारे देश जो है पहुँच चुके हैं।
और हम इसी संदेश के साथ मैं अपना वक्तव्य ख़त्म करता हूँ और आप सभी को एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पे हिमाचल इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और हम इसमें अपना जो योगदान जो है और सहभागिता इसके विकास में देते रहें। जय हिंद, जय हिमाचल। आपकी महत्वपूर्ण, सार्थक और इस मौके के लिए पूरी तरह से प्रासंगिक विचारों के लिए वर्ष 1948 से लेकर 1971 और उसके बाद से लेकर बदलाव महसूस किए हैं, उसके बारे में हम सबको ये जानकारी देने के लिए जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण है, जैसे कि डीसी साहब ने भी कहा 11 बजे वो होगा। करीब 20 मिनट का समय है हमारे पास, तो हम ये जो 20 मिनट है ये हम हिमाचल प्रदेश की जो विकास यात्रा रही है, जिसमें कि हमारा चंबा जिला भी है और निश्चित तौर पर चंबा जिला ने भी 1971 से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में कई नए आयाम स्थापित किए हैं, तो उस पर हम एक परिचर्चा शुरू करने जा रहे हैं। मैं सहायक आयुक्त श्री राम प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि वे इस परिचर्चा को शुरू करें और उसके बाद इस परिचर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। स्वागत करता हूं और आप सबको नमस्कार। आज हम पूरे 50 वर्ष पूरे कर चुके हैं जब हमें हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, अर्थात हमें निर्णय लेने की पूरी ताकत मिली राजनीतिक तौर पर, और हमने विकास जो है वो काफ़ी यात्रा जो उसकी पूरी की है, लेकिन यात्रा अभी जारी है। मैं आपसे कुछ अनुभव साझा करना चाहूँगा, क्योंकि जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तब मेरी उम्र 3 वर्ष की थी। तो अगर कोई भी बच्चा 7-8 साल का हो तो उसको कुछ न कुछ स्मृतियाँ अपने समय की रहती हैं याद। मुझे मतलब मैं ये सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे अपनी शिक्षा ग्रहण करने का मौका चंबा के दूर दराज क्षेत्र में मिला, और राख से लगभग 2 घंटे की चढ़ाई पूरी करने के पश्चात ऊपर एक स्कूल है गवर्नमेंट, आजकल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सामरा, वहाँ से मैंने प्राइमरी की शिक्षा प्राप्त की है। तो उस समय का जो गांव था चंबा का और आज के जो गांव के चंबा के जो गांव हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हम देखते हैं। उस समय जब हम गांव की तरफ जाते थे तो सबसे पहले जैसे ही कोई गांव आता था तो हमें उसका आभास, मतलब ये एक खुले में शौच करने की जो प्रवृत्ति थी वो हमें गांव से पहले ही पता चल जाता था। लेकिन आज अगर हम गांव में जाते हैं तो हमारे पूरे का पूरा जो ज़िला है वो बाह्य शौच मुक्त हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि हमारे ज़िला ने पिछले ये वैसे 20-30 वर्षों में ही प्राप्त की गई है। अगर हम बात करें विभाग की तो उस समय उस क्षेत्र में केवल एक ही विभाग मुझे दिखाई देता था, वो शिक्षा विभाग दिखाई देता था, क्योंकि स्कूल के अलावा उस क्षेत्र में कुछ भी नहीं था। ना तो आईपीएच विभाग की कोई पानी की पाइप थी, आईपीएच विभाग का तो उस समय शायद जन्म भी नहीं हुआ था। रोड वहाँ नहीं था, पीडब्ल्यूडी विभाग का भी वहाँ कोई रोड नहीं था। हेल्थ सिस्टम नहीं था, किसी तरह का सब सेंटर नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था। खाद्य विभाग का कोई वहाँ कोई डिपो नहीं था, लोगों को राशन लेने के लिए राख आना पड़ता था। इसके अलावा दूसरे एक विभाग एक और था, उसको हम केंद्र का डाक विभाग कहते हैं, वो काफ़ी समय से वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उसने अपनी पहचान बनाई है। लेकिन अगर आज हम उसी गांव में जाते हैं तो वहाँ पर सड़क पहुँची हुई है, वहाँ पर बिजली है। उस समय वो बिजली भी नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा होता था। शाम के वक्त जब तो जैसे ही अंधेरा होता था तो चारों तरफ अंधेरा होता था। अगर कोई बारात अगर रात को जा रही है तो लोग मशाल लेकर के बारात के साथ चलते थे, और दूर से पहाड़ी के ऊपर हमें दिखाई देते थे कि किस तरह से लोग मशाल लेकर के एक बारात जा रही है। आज वहाँ पर बिजली है। अगर आप वहाँ जाएंगे किसी भी क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र कहीं भी जाएंगे तो चकाचौंध बिजली से आपको रात को दिखता है, चारों तरफ बिजली दिखती है। वहाँ पे सब सेंटर है, वहाँ पर
हर गांव में पानी का नल जो है वो लगा हुआ है, पानी पहुंचा हुआ है। सड़क वहाँ PWD के द्वारा पहुंचा दी गई है। इसके अलावा राशन के अलग अलग गांव में डिपो खुले हुए हैं। तो ये एक बदलाव है जो कि हमें पिछले 50 सालों में देखने को मिलता है, जो कि हमने अपनी आंखों से देखा है। हालांकि अभी बहुत कुछ करने को बाकी है और जो विकास की यात्रा है वो निरंतर जारी रहेगी और बहुत कुछ प्राप्त करना है। मैं सिर्फ इतना इसलिए आपसे साझा कर रहा था कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो हमें दिख रहा है शायद ही ऐसा ही था, लेकिन एक बदलाव के अंतर्गत ये इसमें बदलाव आ रहा है। लोगों में समृद्धि भी बहुत आई है। मुझे याद है कि हमारी क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ते थे, किसी के भी पाँव में जूते या चप्पल नहीं होती थी। जैसे मैं अध्यापक का बेटा था तो हमारे पास चप्पल या जूते पहने को होते, लेकिन गांव से को बच्चे आते। मतलब ये मैं गरीबी की बात कर रहा था कि वहाँ कितनी गरीबी और निर्धनता थी, अज्ञानता अलग थी। आज वो सारा बदलाव आ गया, लोगों में समृद्धि है, हमारी पर कैपिटा इनकम बड़ी है। बाकी जिलों से हम अभी भी पीछे, लेकिन अगर हम एक कंपैरिजन करें तो काफ़ी आगे हैं। अभी 50 साल का जो हम पूरा एक साल वर्ष मनाएंगे, तो उपायुक्त महोदय ने जैसे अभी चर्चा में कहा है कि हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमने अपने विकास को किस तरफ ले जाना है। अगर हमने विकास किया तो कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने आई हैं। उसमें जो मैं देखता हूँ सबसे बड़ी चुनौती हमारी ट्रैफिक और पार्किंग की। अगर हम शहर की बात करते हैं तो लगभग 30 साल पहले यहाँ शहर में गाड़ियाँ बहुत कम होती थी, तो पार्किंग की कोई समस्या नहीं होती थी। आज वो समस्या है। दूसरी जो गांव में आज समस्या हमें देखने को मिलती है, अगर हम खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन जो घर का दूसरा कचरा है, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट, वो आज गांव में बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारे पानी के जो स्रोत हैं, उस समय मैंने जैसे कहा कि IPH विभाग का कोई पानी की सप्लाई लाइन नहीं होती थी, लोग परिहारे का पानी पीता था। लेकिन आज हमारे जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं वो सूखते जा रहे हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है और उसको हम गंदगी जो है वहाँ पे लोग जो है वो डाल रहे हैं। सॉलिड और लिक्विड वेस्ट जो है वो उसका मैनेज ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी और भी जो हमारी उपायुक्त महोदय ने जो अभी एक विचार दिया है कि एक चेतना रथ जो है वो गांव-गांव में जाएगा और इसके बारे में चर्चा की जाएगी कि हमने अगले 50 सालों में या अगले 10 सालों में किस तरह का विकास किस दिशा में लेके जाना है, हमने क्या करना है। लोगों में एक मंथन हो ताकि हम सही दिशा में अपना विकास जो है वो कर सके। इसके लिए एक जैसे विज़न, हमारा एक विज़न डॉक्यूमेंट जिला का बने कि हमने जिला में किस तरह का विकास करना है। पर्यावरण का, अगर हमारी सड़कें बनी हैं, बिजली के डैम बने हैं चारों तरफ, तो हमारे कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी हमें कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि वहाँ कहीं नुकसान तो नहीं हुआ है। उसको हमने किस तरह से पर्यावरण नेचर को हमने बचा के रखना है। हालांकि अगर हम ये देखें तो हमारा जो हरियाली है गाँव के अंदर वो बड़ी है। पिछले 30 साल के पहले की अगर आप कोई फ़ोटोग्राफ देखेंगे तो आपको बहुत कम जंगल जो है वो दिखते हैं, पेड़ दिखते हैं। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हरियाली जो बड़ी है। मेरा बस यही कहना है कि आओ हम आज एक मंथन करें, पूरा साल भर एक योजनाबद्ध तरीके से काम करें और किस तरह का हमने विकास करना है इसके ऊपर हम विचार करें। हमारे बीच में और भी हमारे प्रबुद्ध जन बैठे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार यहाँ खुले मंच में साझा करें कि उन्होंने किस तरह का परिवर्तन पिछले 50 सालों में देखा है और आगे उनके क्या सुझाव हैं कि हमें किस तरह से अपने ज़िला को आगे ले जाना होगा। धन्यवाद। मैं हमारे बीच में PC ओबराय शुरू होगा। महोदय का आभारी हूँ कि जिन्होंने ऑल इंडिया फोरम के जिला के अध्यक्ष को निमंत्रण में आपके समक्ष। मैं इस शुभ अवसर पर के स्टेटहुड का दर्जा मिला, बहुत बहुत बधाई आपको।
कुछ उस वक्त जन्मे थे, कुछ नहीं जन्मे थे, मगर मैंने ये दौर देखा है। और शायद ये जितने भी यहाँ हमारे बीच में बैठे हैं इस सभागार में, शायद है कि अगर मैं ठीक हूँ तो सबसे ज़्यादा उम्र वाला मैं हूँ। मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। मैंने वो भी दौर देखा है, ये चर्चा हुई, जिलाधीश महोदय ने कहा कि फलां डेट को ये मई 1970 में अपनी कैबिनेट में ये निर्णय ले लिया कि हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। हमें उस वक़्त बहुत खुशी हुई और खुशी को गम में बदलने का भी हमें मौका मिला कि उसी समय हमारा कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा समूह इकट्ठा हुआ और निर्णय लिया कि हम स्वागत करते हैं जो केंद्र सरकार ने के साथ साथ हमें थोड़ा सा रोष ये था कि उस वक्त हमारी एक मांग थी कि हमें दर्जे के साथ साथ हमारी जो आपत्तियां हैं, हमारी जो दिक्कतें हैं पे स्केलों में, वो उनका समाधान किया जाए। ये बहुत लंबा हो जाएगा, इस पर चर्चा मैं कब करूँगा। मगर पंडित जी ने कहा, AC2 DC साहब जो मेरे परिचित हैं शुरू से, कि हम गांव की जिंदगी जो हमारी थी ये बिल्कुल ठीक है। जब गांव में हम एंटर करते थे, प्रवेश करते थे, तो हमें ये पता चलता था कि यहाँ नज़दीक गांव आने वाला है, स्वच्छता के हिसाब से। उस वक्त ये नहीं था। आज ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार की। हमने वो भी दौर देखा है जब हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर YS परमार चंबा में जब आए, गायब गाए आते थे मगर बहुत लेट आए, तो उस वक्त उनको ये दिखाया गया, एक गांव दिखाया गया, और वो साथ हमारा ये जो हरदासपुरा है ये कोई लोकेलिटी नहीं थी, ये जो जुलाकड़ी है ये कोई लोकेलिटी नहीं थी, ये 70 की बात है। तो उस वक़्त ये वाक़या महसूस हुआ कि गाँव में के जो हम लोग बसर कर रहे हैं उनका जीवन कोई अच्छा नहीं है। सड़क का अभाव हुआ करता था, स्वच्छता का अभाव हुआ करता था, स्वास्थ्य की कोई लो नहीं थी, और शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव हुआ करता था। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक छोटे से गांव में पैदा हुआ मैं, छोटे से गांव जिसकी जनसंख्या 220 हुआ करती थी, जिसकी जनसंख्या 220 हुआ करती थी। वहाँ केवल मात्र प्राइमरी स्कूल के अलावा और कुछ नहीं था। पंडित जी ने बिल्कुल ठीक कहा, शर्मा साहब ने कहा कि हम लोग गाँव के लोग थे, हमें ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ये बिल्कुल ठीक है। आज हम जो देख रहे हैं इसमें बहुत उतराव चढ़ाव है। जहाँ चढ़ाव है वहाँ उतराव भी है, और अभी भी बहुत कुछ करने को है। शायद मैंने डी साहब से जब मिले थे पहली बार तो मैंने इनको कहा था कि हमारे जिलाधीश जो पुराने रह चुके हैं बहुत कुछ किया, मगर आप जो करेंगे वो और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हर समय हर जगह काम करने का
और ज़्यादा मौका मिलता है। और हम देख रहे हैं जब से डिप्टी कमिश्नर महोदय चंबा में आए हैं, नए नए कार्यक्रम शुरू हुए हैं। ये तो गवर्नमेंट का कार्यक्रम है, इसमें ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा, मगर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि 25 जनवरी 1971 से लेके आज तक बहुत सारी प्रगति हुई। इसका श्रेय जो है हमारे हिमाचल निर्माता को जाता है, जिन्होंने ये शुरुआत की, डॉक्टर वाई.एस. परमार को, और आज के मुख्यमंत्री को मैं ये बधाई देता हूँ। और सभी को मैं अपने दिल की गहराइयों से इस उपलक्ष्य पर ये जो हमारा आज का प्रोग्राम है बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, वो बस कुछ ही पलों और आयुष्मान भारत योजना से प्रत्येक हिमाचल वासी को अच्छे इलाज के लिए उपस्थित होंगे। और ये आज का जो समारोह है ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और खास क्षण हम सभी के लिए, क्योंकि स्वर्ण जयंती का पहनावा और यहाँ का खान पान, ये सब अपनी एक अमिट छाप लोगों के दिलों पर। और धर्मेंद्र जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मार्च पास्ट के लिए सतलुज घाट ले जाते समय एक अंग्रेज अफसर द्वारा यह गांव खोजा गया जो घने जंगल और जानवरों से भरा था। आज के शिमला को पूरा संगीत, यहाँ का जो है लोक संगीत, उसमें चंबा का एक अपना रंग है, बिलासपुर हमीरपुर का अपना ही रंग है। और जो नाटी जिसको कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब उसी नाटी में ये जो प्रकार है ये अब मुजरा है, यानी इसको एक नायिका या एक महिला और पुरुष दोनों एक साथ नृत्य करते हुए लोकगीतों में कई बार इसमें कुछ सवाल जवाब भी होते हैं और झूम झूम कर इसे रात भर विशेष तौर पर जिला सिरमौर में नाचा जाता है। यहाँ के जो पारंपरिक आभूषण है वो अक्सर लोग मेलों में और जो बड़े बड़े यहाँ के उत्सव होते हैं उस वक्त पहनते हैं। विवाह शादी में ये ऐतिहासिक क्षण आज पूरा हिमाचल अपनी विशेष पहचान रखता है। गत वर्षों में विकास कार्यों में श्रेष्ठ 2020-2021 में नई सड़क निर्माण में देश के सभी जिलों में प्रथम की मेहनत नेतृत्व की दूरदृष्टि का परिणाम है, जिसके बदौलत हिमाचल रवाना हुए हैं। आज के स्वर्णिम हिमाचल समारोह के अवसर पर श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित, हिमाचल प्रदेश की शान। आज श्री जगत प्रकाश नड्डा, श्री अनुराग, उनमें अपनी छाप देखता है और ये हिमाचल की युवा नेतृत्व है। उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, मुख्य सचिव। महान अवसर पर, इस स्मरणीय अवसर पर स्वर्ण जयंती पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती समारोह पर सभी लोग हर्षोल्लास आज अपने बीच शीर्ष नेतृत्व को पाकर अब कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री बंडारू दत्तात्रेय जी माननीय राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगे। उन्होंने ध्वजारोहण की सभी से राष्ट्रीय काम के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए।
मुकेश अग्निहोत्री जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। हम यहाँ उपस्थित मंचासीन अपने अतिथियों एवं विभिन्न माध्यमों से हमारे साथ जुड़े अन्य गणमान्य अतिथियों का, सभी हिमाचल वासियों का, मेहमानों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सादर आग्रह है माननीय राज्यपाल जी से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के दी वरदान दो हमको नवल उत्थान दो, माँ शारदे हंस आसनी वागीश वीणा वादिनी, हमको अगम स्वर ज्ञान दो, माँ सरस्वती वरदान दो, निष्काम हो मन कामना हमारी सफल हो साधना, नव प्रति नई लय तान दो, माँ सरस्वती वरदान दो, वो सत्य जीवन सारथी समृद्धि सुख सम्मान दो, मन बुद्धि हृदय पवित्र हो, विद्या विनय बल ज्ञान दो, माँ सरस्वती वरदान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। आज यहाँ प्रज्वलित हो रहा ये द्वीप हमें भीतर बाहर पथ प्रदर्शन करता रहेगा, हमारा हमें आलोकित करता रहेगा। हिमाचली शॉल, हिमाचली टोपी और शॉल से अभिनंदन किया जा रहा है। हिमाचल ही नहीं, विश्व भर में खास पहचानी जाती है और इसी के माध्यम से हिमाचल का नाम विश्व भर में छा रहा है और स्मृति चिन्ह के रूप में स्वर्णिम हिमाचल एक यादगार पल, यादगार स्मृति चिन्ह। शुक्रिया, आभार। गड़ाहट के साथ हम इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। ये स्मृति चिन्ह इस अवसर को चिर विस्मरणीय बना रहा है।